बोलिए बंदी छोर साहिब सत कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। आज का जो शब्द है वो मेरे ग्रंथ पारक प्रवाह भाग 1 शब्द 15 का है। इसे भी मैंने गाकर डाल रखा है। पारक प्रवाह ग्रंथ भाग 1 शब्द 15 पर इसको मैंने गाकर डाल रखा है। आज इसकी व्याख्या करते हैं। आप मेरे इस हर वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, इसमें यथार्थवाणी के रहस्य को हर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपके पास किसी प्रकार का कोई संकोच है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आज का शब्द नंबर 15। तेरी नरदेह अति उत्तम मानवता है, किया जो तूने अहद अब तक वो पशुता है। विषयों के रंग में डूबा रहा ना विचार किया, देह अब हो गई लाचार तो भी बचता है। जोरू और जोर जमी के लिए करता माना, कभी ना परखा कि ये न सत माया सत्ता है। तेरा ये मन दर्पण है, क्यों ना साफ किया, पढ़ के अहंकार के मद तेरा मेरा कहता है। भूल अपनी को मिटा परख ले स्वयं को राजन, कुछ नहीं है तेरा तू जिसको अपना कहता है। देखिए, मानव देह बड़ी मुश्किल से मिली है, 84 लाख योनियों को घूमने के बाद मिली है। और इसे सर्व ग्रंथ मतपंथ बड़ी उत्तम कहते हैं। ऐसा कोई मतपंथ नहीं है जो इस देह को उत्तम ना कहता हो, लेकिन वो उत्तम कहते हुए इसी में रहकर इसकी महत्वता को नहीं समझ पाते। और विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके उनको महत्व देते हैं। कितनी अजीब सी बात है। मानव देह को उत्तम कहते हैं, लेकिन जो कुछ धर्म के चलाने वाले लोग, वो चाहे कोई सा भी धर्म हो, वो उसी उत्तम मानव देह को दरकिनार करके उस बनाए हुए मतपंथ को विशेषता देते हैं। और इस विशेषता में वो भूल जाते हैं कि जिसके लिए ये मतपंथ बनाया, हम उसी को लूट रहे हैं। यही इस शब्द का विशेषण है। ये जो तेरी देह है, ये अति उत्तम है। इस देह में आकर के तू विश्राम पा सकता है, अर्थात मोक्ष पा सकता है। फिर कहीं नहीं जाने का स्थान पा सकता है, फिर ना मिटने का स्थान पा सकता है। अपने वास्तविक स्वरूप को पाकर के, अचल अविनाशी होकर के, तो इस देह में ही मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। यह देह तेरी साधन है, ये भोग भूमि का नहीं है।
भोग भूमि का बना करके मानव तन उत्तम नहीं हो सकता। इसको कर्म भूमि को समझकर और फिर कर्म समझकर, उनका कर्तव्य समझकर, तब ये मानव उत्तम होता है। क्योंकि ऐसा करने से, इसमें रहकर इसको जान सकता है, अविचल अनादि स्वरूप को पाकर विश्राम पा सकता है, आवागमन मिटा सकता है, जन्म मरण मिटा सकता है। परंतु ये कब होगा? जब तू मानव सद्गुणों को धारण करेगा। वरना नरदेह मिलने मात्र से यह उत्तम नहीं है। तुलसीदास जी ने भी अपने शास्त्र में कहा, बड़े जतन मानव तन पावा। बड़े जतन से पाया, बिल्कुल सही है। अति दुर्लभ इसको माना है, लेकिन ये मानव तन मिलने के मात्र से ही उत्तम नहीं है। उत्तम कब है कि जब ये मानव सद्गुणों को धारण करे। मानव मानव सब कहे, मानव बुद्धि कोई बिल ना पावे। जब तक मानव बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं धारण कर सकते, तब तक मति ही काम करती है, और उस मति को ही बुद्धि की समझ लेते हैं। मति तो बुद्धि का अंश है, प्रकृति है, बुद्धि की प्रकृतियां हैं। मति, धृति, स्मृति, सुमृति, क्षमा, ये 5 प्रकृति बुद्धि की होती हैं। लेकिन मति वो अहंकार के साथ रहती है, अज्ञान के साथ रहती है। अहंकार और अविद्या का जो परिवार है, उसमें अज्ञान एक पुत्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मनसा, लालसा, ये सारी अहंकार और अविद्या के परिवार है। इसी में अज्ञान एक पुत्र है। इस अज्ञान के साथ में ही मति लगी रहती है, और चालाकी, चतुराई, छल, कपट, पाखंड, धोखाधड़ी, इनके आधार पर अपने आप को बुद्धिमान लोग समझने लगते हैं। देखिए, ये बुद्धि का तो काम ही नहीं है। बुद्धि का काम कब पड़ता है? कि जब ज्ञान हो। बुद्धि ज्ञान के साथ है। जब अज्ञान में ही जीते रहोगे, अज्ञान का साथ ही रखोगे, तो अज्ञान तो अहंकार के साथ है, अविद्या के साथ है, और फिर इसका जो बनाया हुआ संसार है, वह संसार मत, पंथ, धर्म, छल, कपट, पाखंड, इनके साथ मत पंथों का निर्माण करना, धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्मों का निर्माण करना, कृत्रिम संसार का निर्माण करना, असत्य संसार का निर्माण करना। सत्य संसार वास्तविक रूप से वह है जो नित्य है, जो नित्य से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसमें दया है, क्षमा है, सत्य, धीर, शील, ये है
जहां दया है वहीं तो धर्म है, जहां शील है वहीं सद्व्यवहार है, जहां विचार है वहीं तो अच्छे कर्म है, और जहां निर्भयता है वहीं तो अटलता है। मानव सद्गुण जो कहे जाते हैं, साँच कि मानव का जो धरातल होना चाहिए वो साँच होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। उस सत्य के आधार पर ही वो कोई भी कार्य करे, असत्य के आधार पर न करे। संसार में सत्य की धरातल भी है और असत्य की धरातल भी है। असत्य की धरातल परिवर्तनशील होती है, सत्य की धरातल परिवर्तनशील नहीं होती है। तो धरातल सत्य बोलने की होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ बोलने के बराबर कोई बड़ा पाप नहीं है। पाप कर्मों में अगर लगना है तो बेशक सत्य असत्य का साथ दो, क्योंकि वहां ज्यादा धन मिलता है, ज्यादा मान सम्मान मिलता है। झूठ छल कपट पाखंड का सहारा लेकर जीवन जिया जा सकता है, और सत्य के धरती पर, सत्य के धरातल पर पाप नहीं है। सच्चा सुख है, अनादि सुख है। विचार से कार्य करना होता है। कोई भी कार्य किया जाए, संसार में दो प्रकार के कार्य कहे जाते हैं, स्वार्थ और परमार्थ। इनका विचार करके कार्य करें। असत्य की धरती पर, धरातल पर कोई विचार नहीं, मन में आया जैसा करते रहो। मति में जो लगे वो बस मन में आया उसके ऊपर मति काम करती है, अहंकार के साथ लगकर। शील जहां सद्व्यवहार है, निर्मल विमल विचार है, कोमलता है, आदर सत्कार है, धैर्य है, धैर्य के साथ में अटलता है, विकलता नहीं है। फिर दया है। मैंने कहा दया से धर्म उपजता है। इनका यही जो गुण है ये मानवता कहलाती है। इन्हीं के साथ में ये मानव देह उत्तम है। इन गुणों को धारण अगर नहीं करते हो तो वो मानवता नहीं, पशुता ही है। किया जो तूने अहद अब तक वो पशुता है, क्योंकि अज्ञान के साथ रहकर मति ने जो भी कार्य किए वो पशु कर्मों को किए, वो पशुता ही है। पशु अगर जो मानव ज्ञान के बगैर जीता है, अज्ञान के साथ रहकर के जीता है, मन के साथ रहकर के जीता है, कुसंगतों में रहकर के अगर जो अपना जीवन जीता है तो पशुता ही है। उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। ये निश्चित रूप से मान लीजिए आप। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी अगर मानवता का गुणों को धारण नहीं करते तो पशु ही हैं। पशु गुण छाजन भोजन मैथुन निंद्रा मोह भय, ये असत्य के गुण हैं। असत्य के साथ में ये गुणों को सुधारा नहीं जाता, जैसा है वैसा चलता है। छाजन का मतलब होता है संगत करना। विभिन्न प्रकार की संगत संसार में है, उनका संग करना, उसमें सांच नहीं देखना, विचार नहीं करना, दया नहीं करना,
बस अपने स्वार्थ को देखना, उसमें परमार्थ की इच्छा को नहीं जागृत होने देना। कोई दूसरा मरे या कुछ भी करे, हमारे तो हमारा फायदा होना चाहिए। धर्म के नाम पर यही आजकल हो रहा है। बस वो धर्म के आगड़ी जो लोग हैं, जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं, उनका हर प्रकार से फायदा हो, धन से, मान से, सम्मान से, सभी प्रकार से उनको सोना चांदी सब कुछ मिलता रहे। बाकी तो मरते हो जहां कल मरते हो, जहां आज ही मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यह अज्ञान का मार्ग है। अज्ञानता के आधार पर वह संगत है। भोजन करने के लिए छल कपट पाखंड से खूब पैसा कमाया जाए, मर्जिया जैसा भोजन किया जाए, अखाद्य भोजन किया जाए, कोई दोष नहीं है। खूब शराब पी जाए, खूब मांस खाया जाए, फिर मैथुन, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। पशुओं में नहीं होती। जिस मां ने जन्म दिया उसी मां से बच्चे पैदा करते हैं। यह सब पशुता है। और पशुता के आधार पर ही यहां पर मानव में आजकल जो व्यभिचार चल रहा है, बलात्कार चल रहा है, वो वही तो स्थिति है, पशु की स्थिति है। कहां है मानवता? आहद जो तेने पशुता के आधार पर जो कार्य किए, बिना विचारे जो कार्य किए, अज्ञानता के आधार पर जो कार्य किए, अहंकार के साथ लगकर तो जो तूने कार्य किए अब तक, वो तब पशुता ही है। तो मानव कैसे कहला सकता है? विषयों के रंग में डूबा रहा, ना विचार किया। आहद कैसे किया? विषय के भोगों में लगा रहा, भोग योनि मानता रहा। मानव देह जो कर्म भूमि है, इसको भोग योनि मानकर भोगों में डूबा रहा। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, अच्छे अच्छे गाने सुनने में लगा रहा, स्त्रियों के शब्दों को सुनता रहा, मीठे मीठे शब्द जो कान में पड़ते रहे उनमें अपना मन लगाता रहा, रोचक वाणियों में सुनने में अपना मन लगाता रहा। रोचक प्रकार से वार्तालाप करके अपने कार्यों को सिद्ध करता रहा। रूप को देखकर, विभिन्न प्रकार के भोग पदार्थों के रूपों को देखकर, पुरुष में स्त्री, स्त्री में पुरुष, 5 विषयों का भोग बताता है। स्त्री में कोमलता होती है, मीठे शब्द होते हैं, रस होता है, स्पर्श कोमल होता है, और विभिन्न प्रकार की सुगंध उसमें होती है। इसी प्रकार से पुरुष में जो महिला को पसंद है, कठोरपन प्रसिद्ध है, महिला को कठोर बदन पसंद होता है। महिला के, स्त्री के सम्मान में उते लुभावने वाणियों को बोलकर, रोचकता से उसको सौंदर्य वर्णन करके उसको लुभाया जाता है, और वो लुभावना उसे अच्छा लगता है। इसी तरीके से 5 विषय स्त्री के लिए पुरुष में, पुरुष के लिए स्त्री में मिलते हैं, और स्त्री पुरुष को लोग ही भोग में डूबते रहते हैं। साहब ने कहा, चलो चलो सब कहे चलना किसी विध होए, विकट घाटी बीच में कनक कामनी दोए। एक तो धन कमाने की होड़ और स्त्री भोगने की होड़। धन कमाने के लिए छल कपट पाखंड धोखाधड़ी, इनका सहारा लेकर मतपंथ बनाना, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं का निर्माण करना, अनैतिक तरीके से धन कमाना, और उसके लिए भोग
स्त्रियों का भोगना, तो सारा जीवन इसी में डूबा रहा, इस पर कभी विचार नहीं किया। अगर विचार करता तो इनसे निकल जाता। इस भोग में ही देह लाचार हो गई। बचपन से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, वृद्धावस्था आ गई, अब सारी इंद्रियां जवाब दे गई, लाचार हो गया, तो अव्यवस्था में पड़ गया, विवश हो गया। ना दिखता है, ना सुनने को आता है, ना इंद्रियां कोई काम करती हैं, चला फिरा नहीं जाता, अब पड़े पड़े चिल्लाते हैं। जोर जर और जमी के लिए करता माना। जोरू स्त्री, जर अर्थात संपत्ति, धन और जमी, इन तीन चीज के लिए ही मानव अपने जीवन में उठापटक करता है। इसी को प्राप्त करने के लिए कोई अपना कोई अन्य करता होगा ऐसा मान करके वो करता धरता की पूजा पाठ करने वाले लोगों के पास जाता है, जो धर्म के अग्रणी हैं उनके पास जाता है और अपनी इच्छाओं को पूरी करने की उनसे निवेदन करता है। और उस निवेदन करने पर वे लोग विभिन्न प्रकार के उपासना कर्मकांड बताते हैं और उन्हें वो धन खर्च करता है। लेकिन ये कभी इस चीज को नहीं परख पाया कि ये सब माया का स्वरूप है, ये माया की सत्ता है। ये सत्ता चेतन स्वरूप जीव की नहीं, ये मायावी सत्ता है और ये मिथ्या सत्ता है। तेरा ये मन दर्पण है, क्यों ना साफ किया। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। मन ही देवता, ये मन ही देवता है, क्योंकि देवी देवताओं को, ईश्वर को, अल्लाह खुदा गॉड को मानने वाला ही मन है। यही निरंजन है, इसी को निरंजन भी इसी को कहा कि यह दिखता नहीं है। और यही ईश्वर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। यह तेरी तस्वीर को साफ दिखाता है, लेकिन इस पे मल विक्षेप आवरण चढ़ा हुआ है, तो असल शकल तो तेरी दिखाता ही नहीं है। इसलिए इसको साफ करने के लिए ज्ञान का स्वरूप क्यों नहीं लिया, ज्ञान का सहयोग क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका आवरण ज्ञान से साफ होता है। मल विक्षेप, मल पाप से बनता है और पाप झूठ बोलने का होता है। जितना झूठ बोलोगे उतना ही पाप बनता है, वही मल बनता है। इस मल को साफ करने के लिए सत्य बोलना आवश्यक है। विक्षेप चंचलता से बनता है, मनसा लालसा इस मन को चंचल रखती हैं, पदार्थों को भोगने की इच्छाएं जागृत करती हैं, इनसे चंचलता आती है। इस चंचलता को दूर करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में ज्ञान मिलता है, उससे आवरण खत्म होता है। तो तूने सत्संग करके क्यों नहीं इसको साफ किया? हमेशा अहंकार में पड़ा रहा, ये मेरा धन है, ये मेरा सुख है, ये मेरा दुख है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पद है, ये मेरा मान सम्मान है। इन्हीं में पढ़कर अपने जीवन को बिता रखा और मेरा मेरा कहता है। कहां मानवता रही, कहां उत्तम देह हुई? तू तो इनमें उलझा रहा। अपने से बढ़कर तेने माया को माना, इस संसार के सुख को माना, संसार में संपत्ति को माना, धन को माना, भोग को माना। कहां तू उत्तम रहा? ऐसे उत्तम थोड़ी होता है कि मानव तन मिल गया उत्तम हो गया, नहीं। मानवता के गुणों को धारण करने के बाद मानव उत्तम होता है। मानव हो के ना मरा, मरा सो डंगर ढोर, जानवरों के तरह मरा, पच पच मरे, बैल की नाई। धन कमाने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, मायावी सत्ताओं को प्राप्त करने के लिए, राजनीति सत्ता, कुर्सी के लिए चाह में खूब छल कपट किए, विभिन्न प्रकार के छल करे। कुर्सी चाहे, ऊंचा पद चाहिए, एक पद मिल गया तो दूसरा पद से प्राप्त करने की इच्छा रखी,
इसी में तेरा जीवन चला गया, उत्तम कहां से कहलाया? उत्तम नहीं। पद प्राप्त करने की कोई मना नहीं है, धन कमाने की कोई मना नहीं है, सम्मान प्राप्त करने की कोई मना नहीं है, मानवता के आधार पर होना चाहिए। छल कपट पाखंड झूठ धोखाधड़ी, इससे छल कपट करके ऊंचा पद प्राप्त करते हो, मान सम्मान प्राप्त करते हो, सत्ता को प्राप्त करते हो, तो ये मानवता नहीं है, पशुता ही है। भूल अपनी को मिटा परख ले स्वयं को राजन। ये मानव देह तेरी भूल में ही मिटी। भूल को मिटाना ही नहीं चाहता, भूल में ही जीना चाहता है, तो कैसे मानव होगा? क्योंकि चस्का लगा हुआ है ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का, चस्का लगा हुआ है ऊंचा पद प्राप्त करने का, चस्का लगा है कुर्सी प्राप्त करने का, बड़ी से बड़ी कुर्सी को प्राप्त करूं, चाहे उसके लिए कैसा भी कुछ भी करना पड़े। इसको प्राप्त करके बड़ा बनना चाहते हो। कोई विरोध करे तो उसको समाप्त करने की बात करते हो, कोई तुम्हारे सिद्धांत को न माने तो उसको मारने की बात करते हो। स्वतंत्र रूप से कोई विचार करता है उसको तुम दबोचने की बात करते हो। किसी सत्य की वाणी को तुम रोकना चाहते हो। यह मानवता कहां से हुई? पशुता है। मानववादी विचार को सुनो, सबकी सुनो, उसके आधार पर जो तुम्हें सार लगता है, जो सबका हित लगता है, वही तो कार्य करना होगा। उसी कार्य को करने से तुम्हें सर्वोच्चता प्राप्त होगी। छल कपट पाखंड करने से सर्वोच्चता प्राप्त नहीं होगी। अगर छल कपट पाखंड करके तुम सर्वोच्चता प्राप्त करोगे तो विरोध तो खड़ा होगा, और उस विरोध को समाप्त करने के लिए अगर तुम कानून का सहारा लेते हो, अपनी सत्ता का सहारा लेते हो, अपने वर्चस्व का सहारा लेते हो, तो मानवता नहीं है, यह पशुता है। मानवता कहां से होगी? मानवता है जीना और जीने दो। जीना सबका अधिकार है, तुम्हारा ही अधिकार नहीं है। सुख सबके लिए, दुख सबके लिए, केवल मात्र तुम्हारा ही सुख नहीं होना चाहिए, सभी का सुख होना चाहिए। व्यवस्थाएं बनती हैं सबके सुख के लिए बनती हैं। उन व्यवस्थाओं को तुमने बनाया सभी को सुख को देने के लिए, परंतु तुम सभी के सुख को छीन करके अपना सुख चाहते हो। यह पशुता है, मानवता नहीं है। तू क्या है ये जान ले। मानव योनि में आकर के तू क्या है ये जान ले। मानव ने ही सबको रचा है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो व्यवस्थाएं, वो मानव ही तो है जिसने बनाया। और तू कहीं पर उस आसमान में कहीं बैठा कोई ईश्वर है, उसके पत्ते नहीं हिलता उसकी इच्छा से बगैर, ऐसा कहकर अगर लोगों को गुमराह करता है तो तू मानव कैसे कह सकते हैं? ऐसे लोग मानव नहीं हो सकते जो झूठा दिलासा देकर के लोगों को भ्रमित करे, गुमराह करे और उसमें अपना स्वार्थ सिद्ध करे। वो लोग कदापि मानव नहीं हो सकते। इसलिए कहा तुम अपने आप को जानो तो सही, तुम कौन हो। कुछ नहीं है तेरा, तू जिसको अपना अपना कहता। जरा ये तो सोच के, जो इतना आडंबर करके, छल कपट पाखंड करके, तो जो तू धन इकट्ठा कर रहा है, संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, सम्मानित हो रहा है, एक दिन छूट जाएगा, तेरे साथ नहीं जाने वाला। रहेगा तो तेरा वो कार्य रहेगा जो तूने मानवतापूर्ण किया।
तो मानवतापूर्ण कार्य कर, मानव सद्गुणों को धारण कर, तभी तेरी यह देह उत्तम कहलाएगी। पशुता से उत्तम देह कभी नहीं कहलाती। आज तुम अहंकार के वश होकर के, अत्याचार करके, लोगों का सुख छीन करके अपना सुख ढूंढते हो, वो कभी मानवता नहीं है। मानवता है मानव सद्गुणों को धारण करे, जिए और जीने दो वाली स्थिति को बरकरार रखे, तभी तुम मानव हो, अन्यथा नहीं हो।